द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा फेसबुक ग्रुप से जुड़े अब तमाम सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और जो भी सदस्य हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, आज मैं उपस्थित हूं आरा के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, शैक्षणिक संस्थान हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय के सभागार में, जहां पर पटना एवं मुंगेर दो प्रमंडल के 12 जिलों के हमारे टीबीटी से जुड़े शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और आज बेहद हर्ष की बात है, क्योंकि टीबीटी मंच अपना एक इतिहास रचने की ओर एक अगला कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से टीबीटी मंच राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह करते आ रहे हैं पटना में। और इस बार टीबीटी मंच ने निर्णय लिया कि जब हमारे शिक्षक इतने नवाचारी शिक्षक इतने ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, तो क्यों न ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। और इस कड़ी में बिहार के 9 प्रमंडल में शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और यह अंतिम प्रमंडल था, पटना मुंगेर बचा हुआ था। पहले 7 प्रमंडल के शिक्षकों को सम्मानित किया जा चुका है इस मंच द्वारा। और ये अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि ऐसा किसी भी मंच ने पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी शिक्षकों के मंच ने ऐसा कार्य नहीं किया है कि एक स्टेट के सभी प्रमंडल के सभी जिलों के शिक्षकों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया हो। ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। तो इस मंच से जुड़ करके जब शिक्षक जब नवाचार और नए नए टेक्निक से सरकार के जितने भी कार्यक्रम है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे साथ बड़े बड़े शिक्षा पदाधिकारी से लेकर समाज के सोशल एक्टिविस्ट और स्वयं शिक्षक भी बढ़ चढ़ करके इसमें अपना हर प्रकार का सहयोग तन मन धन देते हैं। तो यह हमारा टीबीटी मंच अपने आप में गौरव का प्रतिमान स्थापित करता है। तो आइए, जब इस मंच के में सबसे पहले तो मैं टीबीटी मंच की तरफ से आप सभी को मैं विशेष बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जब आप इस मंच से जुड़ करके नवाचार और नए नए टेक्निक से कार्य करते हैं, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार गौरव सर का ही नहीं, हमारे बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ता है। जब देख रहे हैं मान सम्मान खुला है कि हमारे यहाँ पर अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीएम, राज्य के मंत्री, कैबिनेट स्तर से लेकर हर प्रकार के जब आपको यहाँ आकर के आपको सम्मानित करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो एक गौरव है और एक कदम आगे बढ़ता है, हमारा मान सम्मान मिलता है। तो हम और इंस्पायर्ड होकर के समाज के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए कार्य करते हैं जिन बच्चों को प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल की तरह शिक्षा नहीं मिल पाता है। जब कोरोना काल में यह मंच स्थापित हुआ, तो उस समय हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार गौरव सर ने एक ऐसी कल्पना कर डाली कि जो आज तक किसी ने सोची भी नहीं थी, कि उन बच्चों को भी ऑनलाइन नए नए टेक्निक से शिक्षा दी जा सकती है, जो बच्चे आज तक मतलब कि वो कल्पना भी नहीं किए होंगे उनका अभिभावक कि हमें भी मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से इस तरह से शिक्षा दिया जा सकता है। ये तो सोचते थे कि प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को इतना बढ़िया शिक्षा मिल पाता है, हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिलेगा। तो हमारा कदम और सफल तब माना जाएगा जब हमारे बिहार के तमाम सभी 6 लाख शिक्षक इस मंच से जुड़ करके और इस तरह से कार्य करेंगे, ताकि हमारे विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का प्रतिमान इस तरह स्थापित हो कि कोई यह न कह देना कि ये सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो हैं मतलब कि प्राइवेट से किसी प्रकार कम है। प्राइवेट में मैं किसी को तुलना नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, यह बात इसलिए मैं चर्चा करता हूँ, एक मन धारणा बन जाता है कि प्राइवेट सरकारी कुछ नहीं होता है। शिक्षक होते हैं, शिक्षा होती है, शिक्षा देने की तकनीक होती है। तो हमारे आदरणीय कुमार गौरव सर ने यह ठान रखा है कि हम सबसे पहले सब शिक्षकों को दक्ष बनाएंगे और वो दक्षता का परिचय बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करें। तो खैर मैं समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे शिक्षक जो है काफी आतुर हैं कि अपने अपने घर जाने को। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि देखिए हमारे शिक्षक सम्मानित हुए हैं, तो मैं इन्हीं से जानता हूँ। मैं प्रश्न कॉमन रखता हूँ, आप लोग संक्षिप्त में अपना विचार रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित है, और आप लोग यह बताएं कि यह मंच से जुड़ करके आप लोग कैसा लगता है और सम्मान प्राप्त करके आप लोगों ने क्या अनुभव करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हमारे भोजपुर जिला के जिला मोटिवेटर और राज्य स्टेट नाटक टीम की हेड बबीता मैडम, जिन्होंने 9 नाटक लिखा और 9 प्रमंडल में कराया गया, ये अपने आप में अद्भुत है। तो प्रतिभा हमारे हर शिक्षकों में है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि अपना विचार क्या रखती है। धन्यवाद शिव सर। यहाँ पे आए हुए तमाम साथियों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रोग्राम जो हुआ है, इतना मन खुश हुआ है कि क्या बताएं। और सम्मान तो हर किसी को चाहिए, सम्मान पाके तो सबको ही खुश होते हैं, तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। सम्मान पाकर मन अति फुल्लित है और बहुत ही खुश मन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है, कब से जुड़े हैं सर? हम तो ये करीब यानी जब से ये फाउंडेशन हुआ इसका। वाह क्या बात सर, शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मैं इस ग्रुप में यानी कि सप्ताह में या फिर 2-3 दिन में कम से कम एक वीडियो डाल ही देता हूं, ताकि लोगों के जन जन तक पहुंचे और शिक्षा के महत्व को समझ सके। क्या लगता है टीबीटी मंच
सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाने में कामयाब होगा? बिल्कुल बढ़ाएगा सर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और हम लोग टीबीटी के संग हैं, साथ हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मुकेश तिवारी सर हैं, वो काफी एक्टिविटी करने में काफी मतलब कि कह सकते हैं दक्ष हैं। इनका एक्टिविटी मैं खुद रेगुलर देखता हूं और मैं इनसे इंस्पायर्ड होता हूं कि मैं भी कुछ करूं इस तरह से। तो सर आप बताएं सर, आपको इस मंच से जुड़ करके कार्य करके और सम्मान प्राप्त करके कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर इस टीबीटी मंच को, जिन्होंने कोरोना के समय से ही ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन के थ्रू सभी बच्चों तक गतिविधि करके नवाचार के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हम बच्चों तक के पहुंचाते हैं, चूँकि और बाकी शिक्षक भी इस नवाचार का फ्लो कर सके, इसके लिए ये टीबीटी जो मंच है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे इशूब सर हैं, वो मैं इनसे बहुत सीखता हूं और सीखा भी हूं। मैंने कि विद्यालय में पर्सनली जब गया तो इस सुबह में भी 1 घंटा चेतना सत्र चलते हैं और शाम में भी। तो सर बहुत अच्छा लगता है। सर आपको इस मंच से जुड़ करके कैसा लगा सर, सम्मान प्राप्त करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और सर जैसा ही कहा शेर सुनाने के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि ये सब हैं सरकारी शिक्षक, ये सब हैं सरकारी शिक्षक, मगर जाबाज लगते हैं, परिंदों से भी तेज इनके परवाज लगते हैं। कभी शबनम, कभी शोला, कभी ये साज लगते हैं। जरा हम गौर से देखें तो हमें एहसास ये होगा कि यही शिक्षक बदलते भारत का अंदाज लगते हैं, बदलते भारत का अंदाज लगते हैं। बहुत अच्छे सर। मैं यहाँ पर मुन्ना सर हैं, ये बहुत पुराने हैं और हमारे इस मंच के, बोलिए। जय टीबीटी। और भोजपुर में टीबीटी में सर्वप्रथम अभी जितने भी सदस्य हैं सबसे पहले मैं ही जुड़ा हूँ और ये मेरा 5वां सम्मेलन है। इसके पूर्व एन कॉलेज, लॉ कॉलेज और पटना में हुआ था, कॉमर्स कॉलेज में भी। तो मैं गौरव सर का आभारी हूँ और पूरे टीम के आभारी हूँ। और अभी भोजपुर जिले में बहुत संख्या बढ़ा हुआ है। और ये भी बता दें कि मैं और यूसुफ सब एक गांव के रहने वाले हैं और आज से 20 वर्ष पहले हम लोग रविवार के दिन अपने क्षेत्र में क्विज प्रतियोगिता चलाते हैं। रविवार के दिन भी मेरा विद्यालय खुला रहता है और ये हमारे सर जो है रविवार के दिन चलाते हैं। और हमारे गांव के बाद इलाका में भी, मसार में भी हम लोग खुले हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। जय टीबीटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शैलेश सर पटना से काफी सक्रिय रहते हैं। तो सर अब बताइए सर कि आपको सम्मान प्राप्त करके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव सर को भी बहुत, कि हमें गौरवान्वित किया। और ये टीबीटी मंच ही है कि हमें आज उप मुख्यमंत्री तक ले गया। वाह। टीबीटी मंच के माध्यम से हमने उप मुख्यमंत्री से भी मिला, शिक्षा मंत्री महोदय के पास गए। और अगर जब टीबीटी मंच नहीं होती तो हम अकेले वहां जाने पर हमें तो उम्मीद है कि गेट पर सिपाही ही भगा देता। लेकिन टीबीटी का जैसे ही लोगो लगा हुआ था, जैसे ही गए कि हम द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर से आए हैं, तो एसीएस महोदय के ऑफिस में भी हमने जाकर के मिला। और बहुत ही शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कि टीबीटी मंच से मैं कितना खुश हूं और आज सम्मान प्राप्त करके बहुत ही खुश हूं। अब टीबीटी का लोगो एक ब्रांड बन चुका है, अब परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। टीबीटी का लोगो देखते हैं और हमेशा वेलकम किया जा रहा है हर जगह। समझिए कि शिक्षा मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल महोदय, हर जगह हम लोग को सम्मान मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सर आप कुछ दो शब्द संक्षिप्त में। सर हम इस मंच से 3 महीना पूर्व जुड़े थे, लेकिन गौरव सर और आपके ये को देखते हुए, ऐसे तो मैं पहले भी पढ़ाता था और कुछ वीडियो बनाता था, लेकिन कुछ वीडियो जो है हमारे शिक्षक को बदनाम करने के लिए आ जाते थे, तो हम लोग का भी हुनर उसमें छुप जाता था। लेकिन इस मंच से अगर कोई वैसा वीडियो भी आ जाता है तो हम लोग अपने मंच को ला करके उसे जो है अपमानित करने का काम करेंगे, जो हमें अपमानित करते हैं। जो लोग अपमानित नहीं कर रहे थे वो समझ नहीं रहे थे, अब समझने लगे हैं शायद। अब अपमान नहीं आ रहा है, अब सम्मान मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आदरणीय सीसी सर हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं, हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमारे सहयोग में भी खड़े रहते हैं। और शिक्षा के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति इनका लगन जो है हमारे प्रखंड जिला में काफी प्रसिद्ध है। तो मैं चाहूंगा कि उसी अंदाज में थोड़ा सा हो जाए सर। बस 2 शब्द कहेंगे सर। बिहार की टीबीटी मंच जो है बिहार के शिक्षा क्षितिज पर जो अपने खुशबू का बिखराव किया है, उसकी सुगंध मेरे नाकों तक बहुत देर से पहुंची। लेकिन
जब सुगंध मिली तो इसका भरपूर आनंद लेते हुए हमने भी जुड़ने का काम किया और टीवीटी मंच की गौरव गाथा गरिमा को ऊंचाई देने वाले गौरव जी को हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम सब कुछ करते हैं। मेरे बारे में कुछ नहीं बोले। शिव कुमार सर, भोजपुर जिला क्या सर आपका क्या कहना है? आप तो आप हैं। बहुत बहुत सर बहुत धन्यवाद सर। ये बात नहीं बोलते तो मैं बाद में पूछता आपसे। चलिए मैडम, आप लोग बताएं, आप लोग नए नए साथ जुड़े हुए हैं और सर बता रहे थे कि आप लोग काफी मतलब कि इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं, तो शायद यही कारण है कि आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है। तो आज कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस सम्मान के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना इस ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने भी ये किया है, थैंक यू सर सो मच सर, गौरव सर को और आपको सर, शिव सर को। ये बहुत अच्छी बात है कि जो शिक्षक डरते हैं सामने आने से, वीडियो पोस्ट करने से, उन लोग को आप इंस्पायर कर रहे हैं, उन लोग को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे आइए, वीडियो पोस्ट कीजिए। और थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अफसाना खातून है। यही सहयोग में आगे आई थे कि नहीं? हाँ जी जी। सर, इस मंच के माध्यम से हम शिक्षक को 4 लाइन से बोलेंगे। हाँ बोलिए। जो बनाए हमें इंसान, दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को मेरा सत सत प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार है। सभी टीवीटी के सभी सदस्यों को सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने आज सुना, कई लोगों ने कहा कि इस संस्था के मुख्य उद्देश्य जो है स्थापना का, वो बच्चों तक पहुँच होनी चाहिए। तो मैंने क्लास में जब पढ़ाया, वीडियो बनाया, बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दिया, तो हमें ये महसूस हुआ, पूरी तौर पे महसूस हुआ कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर सीख रहे हैं। और ये जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ये काफ़ी हद तक सफल अभी तक है और आगे बहुत ज़्यादा सफल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफ़ी लंबी लिस्ट है, यदि ऐसे ही दो अच्छा सबको, तो इसको थोड़ा पॉज करके या ऐसे करिए तो इसको